सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपके पिछली कक्षा में अष्टम पाठ आपको करवाया था, उसका अभ्यास। आज हम आपके 8 पाठ हुए हैं। अब हम व्याकरण करेंगे, ठीक है। व्याकरण बीजम अकरणम व्याकरणम, यानी व्याकरण। और सबसे पहले आपका चैप्टर है वर्ण विचार है, यानी वर्ण विचार। स्वरहा, आपको पता है कि वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और ये दे रखा है व्यंजनानी, यानी व्यंजन। आपको पता है कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 13 होते हैं। जैसे देखिए, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ यानी ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री, और ये दीर्घ री। ये दीर्घ री हिंदी में नहीं होती, यहाँ होती है, इसलिए एक ये बढ़ गया। फिर ली, ये ली भी हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है। और सारे हिंदी में ए, आई, ओ, औ। ये 5 हर्ष स्वर कहलाते हैं। हर्ष स्वर ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री और ली, इन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर 8 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ। ऐसे ही व्यंजनानी, व्यंजन 33 यानी 33 होते हैं। तो वर्गीय व्यंजनानी यानी स्पर्श व्यंजन जो ये 25 है। वर्गीय जो वर्ग है, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। कै वर्ग में देखिए, कै, खे, गै, खे, अणे, ये होते हैं। चै वर्ग में चै, छै, जै, झै, यै। टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढै, अणे। तै वर्ग में तै, थै, दै, धै, नै। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै, ये होते हैं। ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। आपको पता है व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये जो सारे स्पर्श व्यंजन, क्योंकि जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अवर्गीय जो ये वर्ग में शामिल नहीं है, यानी अवर्गीय जिनका कोई वर्ग नहीं है, वो व्यंजनानी है 8 है। अंतस्था, अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, रै, लै, वै। ऐसे ही ऊष्माण है, यानी ऊष्म व्यंजन, ये है 4, ये भी शै, शै, सै, है। ये 4 ऊष्म व्यंजन है। ये आप, क्योंकि आपका टेस्ट शायद 17 डेट को है, यानी 17 तारीख को है, हम आपको ये आपका वर्ण विचार भी देंगे, इसे भी आप ध्यान से देखिएगा, लर्न कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है अयोगवाहु। अयोगवाह का अर्थ होता है ये ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन इनके पीछे लगते हैं। जैसे देखिए, अनुस्वार है, अनुस्वार और विसर्ग। जैसे हमने पढ़ा, मान लो हम करेंगे राम, हमने यहाँ किया, जैसे हमने लिखा राम, ये मैं में ए मिला हुआ है, यानी इसके स्वर है, लेकिन ये उसके पीछे लगते हैं, यानी राम है। ऐसे ही मान लो हमने लिखा देव और हमने इसके पीछे अनुस्वार लगा दिया, तो ये बन गया देवम। यानी ये अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवाह कहलाते हैं। ये न स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते, बल्कि इनके पीछे लगते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अयोगवाह
हिंदी में नहीं होते, संस्कृत में ही होते हैं। अब इनके देखिए उच्चारण स्थान, यानी किस वर्ण का उच्चारण स्थान यानी उत्पत्ति स्थान क्या है, किससे बोला जाता है। देखिए ए आ, कै खे गे घे अणे है और विसर्ग, ये बोल जाते हैं कंठ से। इनका उत्पत्ति स्थान कंठ है। आप बोल के देखिएगा, कंठ है, वर्णानाम संज्ञा इसके कंठ है। यानी ए, आप बोलिए, कंठ से आवाज़ आएगी आपकी। देख लो ध्वनि कहाँ से आएगी, कंठ से। आ, कै खे गे घे अणे है और विसर्ग। विसर्ग जब बोलते हैं राम है, हम बोलते हैं ना राम, राम के पीछे जब विसर्ग होता है तो बोला राम है, तो यहाँ कंठ से आवाज़ आती है, तो इसलिए इसका उत्पत्ति स्थान कंठ, यानी इसका उच्चारण स्थान कंठ है। फिर आता है ई, चे छे जय जय झे ये और शय। जब जिव्या, आप देखेंगे जो जिव्या है तालु, ये तालु से बोले जाते हैं कि जिव्या जब दांत से हल्का सा ऊपर, आप देखिएगा दांत से हल्का सा ऊपर, वो तालव्य होता है। तो ये सब चे छे जय जो वर्ग वाला है, चे छे जय झे ये और शय और ई, ये सब किससे बोले जाते हैं, तालु से, यानी तालव्य। फिर आता है री, टे ठे यानी टे वर्ग है जो, टे ठे डे ढे अणे रे और शय, ये मूर्धा जो हमारा मुख का जो सबसे ऊंचा भाग है। आप देखिए जब टे बोलेंगे आप टे, तो जिह्वा ऊपर ही ऊपर जाएगी, उसे मूर्धा बोलते हैं। मूर्धन्य, मूर्धा यानी सिर, जो हमारा पूरे शरीर का ऊपर सबसे ऊपर भाग क्या होता है, सिर होता है। ऐसे ही जो मुख का सबसे ऊंचा भाग है, यानी जब आप बोलोगे टे, देखिए आप कहाँ से बोला जा रहा है, जिह्वा सीधी ऊपर चली जाएगी, तो उसे कहते हैं मूर्धा, यानी मूर्धा से बोला जाता है। तो री टे ठे डे ढे अणे रे और शय, ये मूर्धा यानी मूर्धन्य यहाँ से उच्चारित होते हैं, यानी इनका उत्पत्ति स्थान मूर्धा है। फिर उसके बाद आता है तय वर्ग, तय थे दे धे ने ले और से और लरी, जो स्वर आते हैं वो उसमें लरी, और ये तय वर्ग तय थे दे धे ने और ए वर्गीय में ले और से, ये बोले जाते हैं दंता। आप देखिए जब आप बोलेंगे तो आपकी जिह्वा दंत को स्पर्श करेगी, इसलिए इनका उत्पत्ति स्थान यानी उच्चारण स्थान दंत है, यानी दंत है। बोलिए देखो तय, तय बोलेंगे आप तो जिह्वा आपकी दांत से स्पर्श करेगी। तय थे दे धे ने ले से और लरी, ये बोले जाते हैं दंता से। फिर आता है ऊ, देखो ओष्ठ अपने हिल रहे हैं, ओष्ठों का वो है पै फे बे भे मैं, ये देखिए पै फे, हमारे दोनों ओष्ठ आपस में मिल रहे हैं, ओष्ठ मानी होंठ, तो ये बोले जाते हैं ओष्ठव, यानी होंठ से ओष्ठ्य, कि ऊ पै फे बे भे मैं, ये बोले जाते हैं ओष्ठव यानी ओष्ठ्य, होंठ से, क्योंकि दोनों होंठ स्पर्श कर रहे हैं, दोनों होंठ का ही इसमें मूवमेंट हो रहा है, इसलिए ये इसका उच्चारण स्थान ओष्ठव है। इसके बाद है ये देखो, जो ये प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण अणे, ये अणे ने और मैं, ये सारे नासिका या कंठादिनी, यानी ये नासिका से भी बोले जा सकते हैं। हम इनका उच्चारण स्थान नासिका भी लिख सकते हैं, और ये हम कंठ भी लिख सकते हैं, तालु भी लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अणे ये अणे ने और मैं, ये नासिका या कंठादिनी, इससे भी बोला जा सकता है। ए आई कंठ तालु, ए आई बचे ना, देखो ए आ ई और ये ऊ री लरी। अब आता है ए आई, ये बच गया, ये बोला जाता है कंठ तालव,
यानी कंठ तालव्य, कंठ तालु से। फिर आता है ओ औ आप देखिए होठ मूवमेंट कर रहे हैं और कंठ से आवाज़ आ रही है, तो कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ होठ से। वह देखिए वह का क्या हो रहा है, होठ और दांत, तो दंतोष्ठम। वह कहाँ से बोला जाता है, दंतोष्ठम यानी दंतोष्ठ है। और अनुस्वार जो रामम में बोला जाता है, ये नासिका या नासिक्य से। ये आपके उच्चारण स्थान भी इन्हें कहते हैं हम, और उत्पत्ति स्थान भी। ये भी आपका हम टेस्ट में अब की बार देंगे। और एक आपका 6 चैप्टर यानी दुग्ध कोपय, ये आपके 20 नंबर का जो टेस्ट है आपका 17 तारीख को, उसमें हम आपको ये देंगे। तो आप इसे याद कीजिएगा और लाइव क्लास में हम आपको उसको और समझा देंगे, फिर आपके अगले दिन इसे सुनेंगे। अब देखिए पत्र लेखनम, तो क्या है, मातरम प्रति पत्रम, माता को पत्र, कि माता को पत्र लिखा जा रहा है। तो देखिए इसमें अनुजायी, अनुजाई कहते हैं छोटे भाई के लिए। खादामी खाती हूँ, चिंताम चिंता, मेघा नाम है ये, गच्छामी जाती हूँ, माता है माता, स्वस्था स्वस्थ, व्यायामम व्यायाम आपको पता ही है, अवकाश है छुट्टी, और आगमिष्यामी आऊँगी। तो अब देखिए परम पूज्य, अपनी माता को पत्र लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले परम पूज्य क्या आएगा यहाँ, तो आ जाएगा मातः। तो यहाँ आ जाएगा परम पूज्य, तो यहाँ हम लिख देंगे मातः। अत्र कुशलम तत्रापि अस्तु, कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, कि हम यहाँ चरण वंदनम, पहले माता को चरण वंदना की जा रही है यानी चरण स्पर्श। अत्र यहाँ कुशलम कुशलपूर्वक है, तत्रापि अस्तु वहाँ भी होंगे, तो यहाँ कुशलपूर्वक है वहाँ भी होंगे। भवत्या आशीर्वादेन, कहते आपके आशीर्वाद से, अहम इदानीम अस्मि, मैं, अनुजाई भी नहीं आएगा, खादामी भी नहीं आएगा, चिंताम भी नहीं आएगा, मेघा भी नहीं आएगा, मैं जाती हूँ भी नहीं आएगा, माते भी नहीं आएगा, स्वस्थ हूँ, तो ये आ जाएगा कि मैं अब स्वस्थः, इसमें आ जाएगा मैं अब स्वस्थ हूँ। अहम प्रातः खालिस्थान करोमि, अब देखो यहाँ प्रातः क्या करती है, क्या किया जाता है, तो व्यायामम किया जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अहम प्रातः व्यायामम करोमि, यानी व्यायाम करती हूँ। सायं भ्रमितुम अपि, शाम को घूमने के लिए भी क्या होती हूँ, जाती हूँ, तो जाती हूँ के लिए आ जाएगा गच्छामि, तो यहाँ आ जाएगा गच्छामि। फलानी अपि समय खालिस्थान, फल भी समय पर क्या करती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा खादामि, खाती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा खादामि। भवती कापी, आप कुछ कोई भी या मेरी कोई भी खालिस्थान माँ करो, तू मत करो, क्या मत करो बताइए, चिंताम, चिंता मत करो, तो यहाँ आ जाएगा चिंताम माँ करो, तू चिंता मत करो। एक सप्ताहतः, एक सप्ताह के अनंतरम बाद, दिन द्वैस्य 2 दिन का खालिस्थान है। अब देखिए खालिस्थान क्या है, खालिस्थान चिंताम आ गया, गच्छामी आ गया, माता आ गया, स्वस्थ आ गया, व्यायाम आ गया, इनमें से देखो क्या है, अवकाश है यानी छुट्टियां हैं, छुट्टी है, तो यहाँ आ जाएगा अवकाश है। तदा तब, अहम गृहम तब मैं घर क्या करूँगी, आऊँगी, तो आऊँगी क्या होती है, आगमिष्यामि, तो यहाँ आ जाएगा आगमिष्यामि, आऊँगी। पित्रे मम प्रणामा, पिता को मेरा प्रणाम, और खालिस्थान को स्नेह, किसको, अनुजायी, अनुजायी माने छोटे भाई के लिए आया है, अनुजायी च स्नेह,
तो आगे में भवत्या प्रिया पुत्री, आपकी प्रिय पुत्री। अब बच गया क्या यहाँ, मेधा, तो यहाँ जाएगा मेधा। ये आपका ऐसे प्रार्थना पत्र आपको भरना है। तो इसे आपको अगले की आपको कोशिश करनी है। अगले दिन मित्रम प्रति पत्रम, मित्र को पत्र, तो मित्र को पत्र है, ये आप कोशिश कीजिएगा भरने की। ठीक है, हम इसको आपको कल समझाएंगे। और आपको आपका कल का काम है, ये जो उच्चारण स्थान है ये आपको आपकी नोटबुक में ये सब लिखने हैं और इसे आपको प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में, प्रार्थना पत्र की, पत्र लेखनम की। और इसे आपको राइट एंड लर्न करना है और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप आगे जब हम आपको ये समझाएंगे तो आपको अच्छे से आ जाए। और इसको आपको लर्न करना है। और फिर भी आपको इसमें से जो उच्चारण स्थान है वो अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप हमें लाइव क्लास में बता सकते हैं। हम लाइव क्लास में आपको अच्छे से और समझा देंगे ताकि आपको ध्यान से ये आ जाए। फिर भी कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप बताइएगा। ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं क्योंकि इसे हम टेस्ट में देंगे। टेस्ट में कैसे आएंगे ये देख लीजिएगा। देखिए मैंने पूछा द, अब मान लो हम लिख देंगे द का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान द का, देखो अब बोल गए त, थ, द, ध, तो जिह्वा किसको स्पर्श करिए, दंत को, तो ये उसका हो जाएगा द का दंत। पेपरों में ऐसे आएंगे, यहाँ जो हम टेस्ट देंगे उसमें कि प का उच्चारण स्थान बताइए, आपको वहाँ मिलेगा तालव्य, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ, तो आपको इसमें से उत्तर देना है। या ऐसे भी आ सकता है कि इसमें तालव्य से बोले जाने वाला शब्द है या वर्ण है, तो तालव्य से बोले जाने वाला वर्ण इसमें आपको 4 मिलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया ल, य, है, ग, तो आपको इसमें से एक उत्तर देना पड़ेगा जो भी उच्चारण स्थान है। जैसे मान लो तालव्य से बोले जाने वाला उच्चारण स्थान क्या है, यह, देखिए इसमें है तालव्य से बोले जाने वाला यह, तो यह किससे बोला जाएगा, तालु से, यानी तालव्य से, तो हम तालु लिख देंगे वहाँ। तो ये आपके उच्चारण स्थान आपको राइट एंड लर्न, आपकी नोटबुक में इसे राइट भी करना है और इसे लर्न भी करना है क्योंकि ये टेस्ट में भी आएंगे। और इस प्रार्थना पत्र को आपको कोशिश करनी है स्वयं भरने की। ठीक है, अगला की आपको प्रैक्टिस करनी है। हम अगले आपसे आपकी लाइव कक्षा में आपसे पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद।